आपने एक बड़ी जानकारी दी है और मुझे लगता है कि वो लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए कि हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया जाता है, उस कथा का आपने वर्णन किया कि माँ सीता के पास गए थे। एक बार फिर से उसे आप बताइएगा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि जो हनुमान जी हैं उन्हें पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगाया जाता है? फिर आप अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, इस वायु पुराण में एक जगह एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में अमरत्व के प्रदान करने की बात आती है कि भगवान जो भक्त हनुमान है उन्हें अमरत्व प्रदान की गई सीता माँ के पीछे। लेकिन जो एक दूसरा प्रसंग आता है वो प्रसंग ये आता है कि जब भगवान चूंकि भक्त माना गया है कि कहा जाता है कि भक्त यदि कोई हो तो हनुमान की सरीके हो, हनुमान की तरीका हो, तो समझा जा सकता है कि भक्ति भाव के लिए हनुमान को जाना जाता है अपने प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। तो जब सीता जी से उन्होंने एक प्रश्न किया, एक जिज्ञासा व्यक्त की, वो जिज्ञासा ये थी कि माता आप सर पे ये जो लगाती हैं ये क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि ये भगवान राम के प्रतीक है और ये भगवान राम को अति प्रिय है, लिहाजा ये हम इसको लगाते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में संदूर कहते हैं। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे उनकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई और जिज्ञासा शांत होने के बाद उनके मन में एक नया भाव आया और वो भाव ये आया कि जब माँ सीता थोड़ा सा लगाते हैं और माँ सीता के लिए प्रभु इतने बेकल रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं, यदि हम पूरे शरीर में इसको लगा लें तब तो प्रभु हमें पूरी और भी अच्छे ढंग से चाहने लगेंगे और हम उनके और अच्छे भक्ति करेंगे। तो उन्होंने पहली बार पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन किया और सिंदूर का लेपन करके माँ सीता के समक्ष प्रस्तुत हुई। जब प्रस्तुत हुए तो माँ सीता को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया भाई, ऐसे तो थे नहीं हनुमान। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि हनुमान ये क्या है, ये क्या लगा रखे हो, ऐसा क्यों तुम किए हो? उन्होंने कहा कि माता हम प्रभु के सलामती के लिए, प्रभु का आशीष पाने के लिए और प्रभु के प्रेमत्व में ये हमने किया है और इसी से खुश होकर माता सीता ने उन्हें अमरत्व की वरदान दी थी। जी। अब आप बनारस की तस्वीरों को बता रहे थे, लेकिन पंडित जी श्यामधर शास्त्री जी, जी हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? हनुमान जयंती जब मना रहा है कोई, तो उसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? जी मुख्य रूप से अगर सावधानी के तौर पर बात करें तो सबसे पहले तो अपने विचारों को बेहतर करें। विचार अच्छे हम्म। होने चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। हम्म। आपने एक आचरण और पीछे विचार। सुंदर बढ़िया बढ़िया चौपाई लगा रखी है, नासी रोग हरे सब पीड़ा, जपत जी निरंतर जी भगवत पीड़ा। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हनुमान जी का यदि हम उपासना करते हैं तो स्वयं को सात्विक रखना अति आवश्यक है कि हमारे हम्म। विचार सात्विक हो, हम अच्छे हों, सोच अच्छी हो। और आज के दिन हम्म। किसी भी तरीके से जो भक्त जिस भी तरीके से आराधना करना चाहे, पूजन करना चाहे, हर तरीके से ईश्वर पूजन को स्वीकार करते हैं। माध्यम कुछ भी हो, सोच कुछ भी हो, चिंतन कुछ भी हो, तरीका कोई भी हो, संतोष जी, सात्विक आप और कोई शुद्ध सवाल होना लेना चाहिए। चाहते हैं श्यामधर शास्त्री जी से? पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हनुमान जयंती पे हनुमान के यहाँ जब लोग पहुंचे, मंदिरों में जब पहुंचे, अपने आराध्य के यहाँ लोग पहुंचे, उन्हें क्या हाँ वर मांगना चाहिए, क्या आशीष मांगना चाहिए? अमूमन आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ये कर दीजिए। तो ये अच्छा है या कुछ और मांगा जाए? क्या मांगना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ नहीं क्या देखिए, होना चाहिए? नहीं, और क्या मांगना भी श्रेष्ठ अच्छा है या नहीं श्रेष्ठ संतोष जी? नहीं नहीं, जी। क्या श्रेष्ठ तो मांगना अगर भी हम अच्छा ईश्वर। है? हाँ, हाँ, नहीं ये भी कहा अगर जा हम सकता है। ईश्वर से अगर कुछ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो यह मांगना चाहिए समाज का कल्याण हो, हम्म। समाज का उत्थान हो। जब समाज का उत्थान होगा, जब विश्व का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, तो व्यक्ति का स्वयं में उत्थान होगा और विकास होगा। तो अगर लेकिन हम श्यामधर समाज के शास्त्री लिए जी, ये मानते हैं, बताइए कि विश्व ईश्वर जो विश्व है शांति के लिए, सनातन। जैसे जी। इस समय जो पूरे विश्व में युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, हम्म। तो इस समय अगर हनुमान जी के मंदिर में हम जा करके इस कामना से प्रार्थना करते हैं कि यह जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई या लोगों में जो वैमनस्य है वह समाप्त हो। श्यामधर पंडित जी शास्त्री जी, अब एक सवाल मैं ले लेता हूँ, संतोष जी फिर आप लीजिएगा। श्यामधर शास्त्री जी, सनातन जी में ये मान्यता है कि ईश्वर हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारे सुख दुख पीड़ा कष्ट, वो उनके बाद उनको हर चीज की जानकारी है। जब बिल्कुल। प्रभु को हर चीज की जानकारी है तो फिर हम उनसे क्यों मांगे जब भी उनकी दरबार में जाए तो? देखिए, मानव प्रवृत्ति है, मानव की, मनुष्य का यह एक भावना है। वैसे हमारे शास्त्र हम्म। कहा गया है, परोपकाराय इदम शरीरम,
अगर ईश्वर ने हमारा शरीर यह दिया है तो परोपकार के लिए दिया है, और हम जब परोपकार की भावना से कोई कार्य करते हैं तो हमें स्वयं सफलता प्राप्त होता है। संतोष जी, आप हनुमान कुछ कह रहे थे, पहले तो ये बता दीजिए कि मेरे सवाल से आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जब ईश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ उनको सब कुछ पहले से पता है, तो फिर हम जाके क्यों मांगे? देखिए, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़े दिल की बात है, इसलिए बहुत बड़े दिल की बात है और वो बड़ी-बड़ी दिल अब लोगों तक नहीं रह गया है। सही बात है कि प्रभु जिसने हमें जन्म दिया, प्रभु जिसने हमारा लालन-पालन का व्यवस्था किया और सब कुछ वही कर रहा है, चाहे वो दुःख हो या वो सुख हो। तो हम दुःख-सुख को न केवल स्वीकारने के बजाय भगवान से और ज़्यादा डिमांड करने लगे, अपने आराध्य से डिमांड करने लगे, ये बात जायज़ नहीं है। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने कहा, स्वाभाविक सी बात है कि सांसारिक मोह माया है और लोग अपनी-अपनी बात पहले सोचते हैं। तो पंडित जी से हमारा सीधा सवाल ये है कि आखिर यदि हम सांसारिक चीज़ों से दूर हम विरक्त नहीं हो पाते हैं, ऐसा प्रभु ने ही एक संरचना की है कि हम मोह माया में पड़े रहते हैं, तो हमें क्या माँगना चाहिए? प्रभु से भक्ति माँगनी चाहिए, प्रभु से कृपा माँगना चाहिए, प्रभु को अपनी भक्ति स्वीकारने का विनय माँगना चाहिए कि प्रभु हमें दर्शन देते रहिए, प्रभु हमें मंदिर में बुलाते रहिए, क्या होना चाहिए? उपयुक्त क्या होगा? सबसे प्रथम तो भक्ति का मार्ग है कि व्यक्ति सबसे पहले भक्ति मांगे। अगर भक्ति लेकिन श्यामदास मांगते हैं तो शास्त्री जी, भक्ति क्या है? जी, भक्ति क्या है? भक्ति मुख्य रूप से किसी भी आराधना में लीन हो जाना, जैसे ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, या सबसे पहला भक्ति तो यह है अपने हम मन को, विचार को, अपने कर्म को, अपने सोच को बेहतर करें, यही सबसे बड़ा भक्ति है। अगर इस चीज को हम अगर सही कर लेते हैं तो हम सच में भक्त हो जाएंगे, भक्ति जो है अपने आप जागृत होने लगेगी फिर। लेकिन श्यामदास शास्त्री जी, मान लीजिए कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं हमेशा राम में बहुत विश्वास करता हूँ, तो क्या मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ? या मंदिर जाना या पूजा करना ये तय करेगा कि मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल। अगर आप मंदिर नहीं भी जाते हैं, मंदिर जाना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम किसी के दरवाजे अगर रोज-रोज जाते हैं, तो उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, ये रोज आते हैं। एक मानव जो प्रवृत्ति है सोच की, तो हम घर से भी अगर ईश्वर का आराधना करते हैं, तो हमें ईश्वर भक्ति की प्राप्ति होगी। देखिए, आराधना क्या, जैसे हम कहीं अस्थिर ना हो, कहीं हमारे विचार भ्रमित ना हो, विचार ना भटके, ऐसा कब होगा? जब आप एकांत में होंगे। तो एकांत में भी आप कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर आंख बंद करके ध्यान करेंगे किसी भी मूर्ति का, किसी भी मंदिर का, किसी भी व्यक्ति का, तो लगेगा कि वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है। वही सबसे बड़ा भक्ति है। डॉक्टर संतोष जी, आप भी क्या इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए, आपने जो बताया कि भक्ति का सीधा संबंध दिल दिमाग से है, या ये कहा जाए कि भाव से है। भाव भक्ति का नया वर्जन है, या ये कहा जाए कि एडवांस वर्जन है। हमारे में जब किसी के प्रति भाव होता है, भाव यानी आदर होता है, तो हम उसके प्रति भक्त की भावना रखते हैं या उसके हम भलाई की चाह करते हैं। क्योंकि ये ईश्वर है, ईश है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, लिहाजा इस भक्ति के साथ हम कुछ न कुछ पाने की भी लालसा रखते हैं। ये हर मानव का एक स्वभाव है। अब रही बात जो आपने कहा कि मंदिर यदि हम नहीं जा रहे हैं तो हम भक्त हैं कि नहीं है, भक्ति भाव से होता है। जैसा कि हमने कहा, यदि हम पीछे के दिनों में जाएं, यदि हम अभी से 200 साल पुराने में जाएं, हालांकि वो परंपरा आज भी है, तो एक भक्ति संप्रदाय ही शुरू हुआ था जो मंदिरों पर विश्वास नहीं करते थे, वो निर्गुण के उपासक हुआ करते थे। और निर्गुण का सीधा सा मतलब है कि उनके सामने कोई आकृति नहीं होती है, कोई मूर्ति स्वरूप नहीं होगा। तो मूर्ति स्वरूप तो हुआ ही नहीं करता था, बावजूद उनको वो भक्ति में लीन हुआ करते थे और भक्ति भाव से अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाते थे। ये कहा जाए तो अच्छा है, पूरे जीवन को अपने सुधारने के साथ ही साथ मोक्ष की कामना करते थे और मोक्ष को प्राप्त करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी इष्ट के लिए हम किसी निर्दिष्ट स्थान, जिसे हम मंदिर कहते हैं, देवालय कहते हैं, वहां जाएं और उनसे अनुनय करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विनय करें। ऐसा एकदम कतई जरूरी नहीं है। जरूरी इस बात का है कि आप जहां भी हो शुद्ध मन से, अच्छे भावनाओं से और अच्छी कामना करते हुए उन्हें याद करिए, सुमिरन करिए और उनसे जो आपका कामना बनता है या जो आपकी चाहत होती है, उस चाहत को रखिए, जरूर ईश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं द्वारा हमें यहाँ भेजा गया। शास्त्री जी से काफी सवाल ले लेते हैं संतोष जी। श्यामदास शास्त्री जी, ये बताइए कि जो भक्त हैं या मंदिर जाने वाले हैं या आस्था में विश्वास रखते हैं, वो डरते क्यों है? ये डर का कारोबार है
क्यों डरा जाता है इतना कि यार मैंने आज अगरबत्ती गलत हाथ से जला दी, या फिर ये बहुत सारी चीजें लोगों के मन में होता है। ये डर कहाँ से, क्या कोई डालता है मन में, या फिर वो स्वतः डर उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न क्यों होता है? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको आराध्य मानते हैं, जिसको समर्पित अपने आप को कर चुके हैं, उससे डर किस बात का? बिल्कुल ऐसा है कि यह डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईश्वर का आराधना किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। वो बाएं हाथ से लेते हैं, दाएं हाथ से लेते हैं, या कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, आपका भाव कैसा है, इस विषय पर कभी भी संतोष जी, भ्रमित आपसे नहीं आप होना फाइनल चाहिए। कमेंट लूंगा इसी इशू पर, फिर उसके बाद समर अप करेंगे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि हम भाव से जुड़े हुए भक्ति को रहते हैं, और जो डर की बात कहा आपने, डर लोगों में बेवजह है, कोई वजह नहीं है। हाँ, आप अपने चित्त को और अपने शरीर को, दोनों को शुद्ध करके आप जहां भी हो, अपने प्रभु को याद करिए, अपने इष्ट को याद करिए, इष्ट आपका निसंदेह सुनेगा।